मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा न कोई मुख्यमंत्री आया है न कोई आएगा। जिस तरह से राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है सती प्रथा हटाने में, उसी तरह से ये मुख्यमंत्री जी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं और कुछ बोलती नहीं है, आशीर्वाद लेकर के आप चली जाती है। इस बार बैठिए, चाय पीजिए। टिकट को लेकर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, दावेदारी में नीलम पटेल जी कहाँ अपने आप को पा रही है? जी, मैं तो 1 नंबर पर अपने आप को पा रही हूँ। मेरे अनुशंसा पर 1 करोड़ का काम हुआ है। क्यों है कि पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से ही बिहार की महिलाएं आगे बढ़ रही है। पहला तो हो गया महिला सशक्तिकरण, दूसरा में शराबबंदी, जल जीवन हरियाली, और चौथा हो गया शिक्षा, और 5वां हो गया स्वास्थ्य। मेरी कार्य अगर उनसे 20 गुना ज्यादा नहीं होगा तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगी। स्पेशल मांग करती हूँ, कम से कम 2 सीट आप दीजिए ताकि महिला भी विधायक बन करके सेवा करें। नमस्कार। एक महिला करहगर विधानसभा की गलियों में प्रत्येक दिन दिखाई पड़ रही हैं। लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को यह समझाती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा 20 सालों में काम किया गया और किस तरह से इस बार भी अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का विकास किया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या किया गया है, इस तरह की तमाम बातें ये लोगों को समझाती हुई नजर आ रही हैं, बताती हुई नजर आ रही हैं। तब चर्चा सुनाई पड़ रही है कि आखिर महिला करना क्या चाह रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है। हम बात कर रहे हैं नीलम पटेल जी के बारे में, जो कोचस से जिला परिषद सदस्य हैं और जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे सामने मौजूद है। एक तस्वीर इनकी खूब वायरल हो रही है। एक वृद्ध महिला से आशीर्वाद मांगती हुई नजर आ रही हैं। तब ये कहा जा रहा है कि जो कार्य महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, क्या अब महिलाएं नीतीश कुमार के सपने को साकार कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार के सपने अब साकार हो रहे हैं? इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है। हमारे साथ नीलम पटेल जी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, लेकिन पहला प्रश्न यही होगा कि क्या बता रही हैं, गलियों में घूम कर क्या समझा रही हैं? चर्चा तो हो रही है कि इस तरह की बात नीलम पटेल जी कर रही हैं, आखिर क्या समझा रही हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से अपने आवाज़ों से लोगों तक हम लोगों की बातों को पहुँचाने का काम करते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर और करहगर विधानसभा के सम्मानित जनता को, देशवासियों को नवरात्रि के ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। देखिए, जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के बारे में लोगों से बता रहे हैं, महिलाओं से बता रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों से पहले वो लोग खुश हैं, बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा न कोई मुख्यमंत्री आया है न कोई आएगा। माननीय एक बुजुर्ग महिला के बारे में आपने बोले, तो वो महिला बता रही थी कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को 400 पेंशन मिलता था, तो उसमें हम लोग को कुछ कम लगता था, लेकिन हम लोग इतना उम्मीद नहीं रखे थे कि 400 से एकाएक 1100 कर देंगे। तो बच्चियां हमनी के बड़ी खुश बन गई, ये बता रही थी। अच्छा, जब इस तरह के कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, तब लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? चुनाव भी लड़ने की तैयारी की है? जी, क्षेत्र में तो लोग पूछते ही हैं, लेकिन देखिए, जब तक से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद, अपना भरोसा किसी पर नहीं जताते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, हम मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं और जो भी होंगे मुख्यमंत्री जी के सिपाही, उनकी यही सोच होगी कि हम आगे बढ़े। उनकी इच्छा आकांक्षा होगी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम पर भरोसा जताते हैं तो हम उनके भरोसा पर खरे उतरने के लिए तैयार है। अब मेरा भी यही सोच है। एक तस्वीर और दिखाई पड़ी जब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कुछ वार्तालाप कर रही थी, कुछ उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद ये लग रहा था कि नीलम पटेल जी अब उस जगह तक पहुंच चुकी हैं जहां से उनकी चाहत पूरी हो सकती है। क्या बात हो रही थी उस दिन, क्या बता रहे थे मुख्यमंत्री जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ मेरी खास बात नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद ली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आप बताइए किस लिए आप मेरे पास आए। 4था बार है, 3 बार पहले से आ चुके हैं, तो ये 4था बार है और कुछ बोलती नहीं है, आशीर्वाद लेकर के आप चली जाती है। इस बार बैठिए, चाय पीजिए और हमको बताइए। तो मेरे से पहले वहाँ पे माननीय विजय चौधरी मंत्री जी बैठे हुए थे, तो वही बता दिए कि मतलब ये करहगर विधानसभा में बहुत एक्टिव है, लोगों की सेवा करती हैं, जिला पार्षद हैं। तो अगर आपका आशीर्वाद रहेगा सर,
तो सेवा करना चाहती है कराघर विधानसभा में। उनके हाव भाव से जो तस्वीर में हाव भाव दिखाई पड़ रहा है, उन बातों को देखकर जो हाव भाव दिखाई पड़ रहा है उसको देखकर लग रहा था कि कहीं न कहीं आपकी बातों से या उनको जो बताया गया था उसे काफी संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे मुख्यमंत्री जी, और उन्हें लग रहा था कि नहीं, मेरे द्वारा महिलाओं को लेकर जो कार्य किया गया है या जो पार्टी में जो भी महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं बेहतर कार्य कर रही हैं, बेहतर प्रयास कर रही हैं। उस समय क्या लगा आपको? लगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमारे तरफ है? जब विजय सर बताए मेरे बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप आगे आ रही हैं सेवा करने के लिए, और अभी जिला पार्षद भी हैं, आप क्षेत्र में जाकर के लगिए, जोर शोर से लगिए और बीच बीच में मिलते रहिए, यही बोले। आश्वासन, एक तरह से आश्वासन मिला है। हाँ बोले, आशीर्वाद भी दिए मेरे सर पे हाथ रख करके। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर टिकट को लेकर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, तमाम दावेदार हैं। जी। उस दावेदारी में नीलम पटेल जी कहाँ अपने आप को पा रही हैं? जी, मैं तो एक नंबर पर अपने आप को पा रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं को का पुरोधा रहे हैं। जिस तरह से राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है मैं ये सती प्रथा हटाने में, उसी तरह से मेरे ख्याल से बिहार की पूरी महिलाओं के ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं तो मेरे तरफ से एक नंबर। जी, लग रहा है कि कृपा दृष्टि रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। जिस तरह से उसके बाद भी हमने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, उसके बाद भी किए हैं 2 बार। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 2008 में जब कराघर विधानसभा का निर्माण हुआ उसके बाद कोई महिला विधायक नहीं बनी, महिला चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। उस तरह से विकास महिला विधायक के तौर पर नहीं किया जाएगा जिस तरह से पुरुष विधायक बनकर कर रहे हैं। अगर नीलम पटेल जी को इस तरह का अवसर मिलता है, अगर जिम्मेवारी मिल जाती है, तो जो बात कही जा रही है उसको झुठलाया जा सकता है। क्या उस तरह का कार्य हो सकता है? जी देखिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे से पहले मेरे क्षेत्र में जिला पार्षद पुरुष थे, महिला भी थी एक, लेकिन पुरुष भी थे। तो मेरे कार्यों को उनके कार्यों से आप तुलना कर लीजिए। मेरी कार्य अगर उनसे 20 गुना ज्यादा नहीं होगा तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब जाके मेरे क्षेत्र में घूमिए, हमने कितना काम किए हैं जिला पार्षद हो करके। अभी डाक बांग्ला में जाइए, मेरे अनुशंसा पर 1 करोड़ का काम हुआ है केवल डाक बांग्ला में। मेरा क्षेत्र छोड़ दीजिए, तब समझिए कि क्षेत्र में हम 6 पंचायत में कितना काम किए हैं, जब डाक बांग्ला में इतना काम किए हैं। तो ये इसलिए कहा जा रहा है ना कि कहा जाता है कि जब कोई महिला प्रतिनिधि बनती हैं, विधायक हो, मुखिया हो, तब उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनका हस्तक्षेप होता है, उनके द्वारा कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। क्या इस तरह की स्थिति आपके परिवार में दिखाई पड़ती है? जी, मुझे तो हमेशा लगता है कि मुझे हर तरह से सास ससुर माता पिता खास करके हस्बैंड की तरफ से हमेशा सपोर्ट ही मिलता है, और उन्हीं लोगों के सपोर्ट के बदौलत मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ। और मैं पुरुष को हमेशा, आप भी एक पुरुष है, किसी भी पुरुष को मैं हमेशा वरीयता देती हूँ, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ने आई जिला पार्षद में तो आरक्षण में आई। 50% जब माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती चुनाव में हम लोग को आरक्षण दिए, उस आरक्षण में मैं आई। वो आरक्षण देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी पुरुष ही हैं, तो मैं हमेशा पुरुष को वरीयता देती हूँ। अच्छा, जब आप कराघर विधानसभा की गलियों में घूमती हैं उस दौरान तमाम तस्वीर दिखाई पड़ती होंगी, तमाम तरह की समस्याएं भी दिखाई पड़ती होंगी। एक मुख्यमंत्री गली नली की समस्या को दूर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हर प्रतिनिधि का एक दायित्व है, उस दायित्वों का निर्वहन प्रतिनिधि के स्तर से किया जाता है। लगातार आप कराघर विधानसभा की गलियों में घूम रही हैं, उन तमाम समस्याओं से भी आप रूबरू हो रही होंगी जो समस्याएं कहीं न कहीं कराघर विधानसभा में दिखाई पड़ती हैं। आपको कभी इस तरह की स्थिति, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर विधायक होती तो इस तरह की समस्या दिखाई नहीं पड़ती, मेरे द्वारा वरीयता के आधार पर इस कार्य को किया जाता, कभी इस तरह का आभास हुआ आपको? देखिए, हम जितना मेरी शक्ति है उतना तो मैं, जैसे हो गया नली गाली पुल पुलिया, वो सब तो सारी चीज मैं करवा लेती हूँ। लेकिन जब लोग, कल ही हम गए थे डुमरी पंचायत में तुरनी गांव में, तो वहां पर एक चंद्रवंशी समाज का टोला था जहां पर कि बहुत सारे लोग उस टोला पर रहते थे। तो हमको एक सड़क दिखाई, बड़ी सी सड़क, तो उस समय मुझे कमी खली कि शायद मैं विधायक रहती तो इस कमी को पूरा कर देती। मैं, जो भी विधायक हैं चाहे पिछले विधायक, किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ कि वो लोग काम नहीं किए हैं,
लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मैं रहती तो शायद उनसे भी बेहतर काम करके ये सड़क कच्ची नहीं रहती, टोला वाला, खास करके टोला वाला। अच्छा, एक चीज बतौर महिला आपसे समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए जो कुछ कार्य किए, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो उनके द्वारा कार्य किया गया, कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि आप जिला परिषद सदस्य के तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, इस तरह से गलियों में घूमती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इस तरह से काम करती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको इस स्तर पर लाने में उनका कहीं न कहीं योगदान है? उनका कहीं न कहीं नहीं, उनका पूरा योगदान है, क्योंकि 2005 से पहले भी हम लोग की वो ऐसी उम्र थी कि हम लोग समझ सकते थे, देख सकते थे। उस समय ऐसा स्थिति था हमारे बिहार का कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिला का तो छोड़िए, पुरुष भी दोपहर और रात में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो हम लोग उस समय सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाते थे। पहला रीजन ये रहा। और 2005 के बाद शिक्षा में सुधार आया, हर एक तरह से महिलाओं को छूट मिली, आरक्षण मिला हम लोगों को, और हर क्षेत्र में। तो हाँ, हमको तो लगता है कि पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से ही बिहार की महिलाएं आगे बढ़ रही है। बतौर मतदाता के तौर पर अब ये जानना चाह रहे हैं, समर्थक के तौर पर जानना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कौन सा ऐसा 5 काम आपको बेहद अच्छा लगता है, प्रभावित करता है, और आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो ये 5 काम नहीं किए गए होते? पहला तो हो गया महिला सशक्तिकरण, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठी हूँ। और दूसरा में शराबबंदी, उसमें भी खास करके हम महिलाएं ही उदाहरण के तौर पर हैं, क्योंकि महिलाएं इतनी, मतलब पुरुष तो पीते थे लेकिन उसका कष्ट महिला झेलती थी। और जल जीवन हरियाली तीसरा हो गया, और चौथा हो गया शिक्षा, और पांचवा हो गया स्वास्थ्य। और भी बहुत सारे कार्य हैं, गिनने लगेंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा। कार्यों की गिनती हम अच्छा, लोग नहीं कर बतौर प्रत्याशी अगर मुख्यमंत्री जी से अपील करनी हो तो क्या अपील करेंगी? क्या कहना चाहेंगी? मन की बात क्या, अगर मन की बात कहनी हो मुख्यमंत्री जी से तो क्या कहना चाहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी भगवान मानती हूँ, देवता मानती हूँ। केवल मैं ही नहीं, पूरे बिहार की महिलाएं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल मांग करती हूँ कि आपने तो हम लोगों को बहुत मान सम्मान दिए, इसमें कहीं से कमी नहीं है। लेकिन एक और मांग करती हूँ कि रोहतास जिला में महिलाओं को मान सम्मान बढ़ाने के लिए कम से कम 2 सीट आप दीजिए, ताकि महिला भी विधायक बन करके सेवा करें, और महिलाओं का और भी जो हिम्मत है आपने बढ़ाए हैं और भी बढ़े, और मजबूत हो महिला, और भी सशक्त हो।